और बात सर जानना चाह रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 19 दिसंबर से विप सेना के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे वो 10 दिन के लिए रहेंगे, 10 दिन का प्रवास रहेगा उनका वहाँ। और इसी बीच 19 दिसंबर को ही विपक्षी दलों की यानी कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है। अब ऐसे में अगर वो नहीं रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये एक मैसेज जा रहा है कि वो अलायंस को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कहते देखिए, हैं आप? इस इंडी अलायंस के बारे में अभी आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह ने बहुत डिटेल बयान दिया है और उन्होंने उन सारे राज्यों के नाम लिए हैं जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है। ऐसे हिंदी पट्टी के 8-9 राज्य हैं, तो वहां तो इस इंडी अलायंस का कोई मतलब नहीं है। जी। दूसरे ऐसे कई स्टेट हैं जहां ये सिरे चढ़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इनके लिए रायबरेली और अमेठी के अलावा कोई तीसरी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी इनको पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती, ना वामपंथियों को ना कांग्रेस को। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इनका अलायंस है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी अलायंस है, बिहार में ऑलरेडी इनका अलायंस है। तो इंडी अलायंस का मतलब क्या है, मकसद क्या है? सिर्फ लोगों को भ्रमित करना कि साहब अगर आप नरेंद्र मोदी से, उनकी नीतियों से, उनके चेहरे से नाराज हैं या आपको उनका चेहरा पसंद नहीं है, तो देखो हम एक अलायंस बना करके खड़े हैं। यानी उनके सामने हमने एक दुकान खोल दी है, बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है। वो जो यूपीए का बोर्ड था वो हटा करके हमने INDIA करके इंडी अलायंस का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है, बड़ा चमकदार सा है। आप हमें वोट दीजिए और नरेंद्र मोदी को हटाइए। इसके अलावा और कोई मकसद इनका है नहीं। जहां तक अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, नीतीश बाबू का, कुछ जी, दूसरे जी। नेताओं का सवाल है, ये सब किसी ना किसी कारण से राहुल गांधी के तौर तरीकों से और कांग्रेस की लीडरशिप जिस तरीके से सूरत की कोर्ट ने जो 2 साल की सजा इनको सुनाई थी, उसका जब से स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट से और जो रवैया इनका बदला है इंडिया अलायंस के घटक दलों के प्रति, उससे वो नाराज हैं और काफी नाराज हैं। तो मेरी तो दिलचस्पी ये देखने की होगी कि 19 दिसंबर की जो बैठक इन्होंने बुलाई है, 6 दिसंबर की तो इनकी टाटा फिस हो गई। जी, जी। उसमें तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है किसने बुलाई है, हमें तो जानकारी ही नहीं है, मेरे तो पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं तो जाऊंगी नहीं। नीतीश कुमार ने भी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। अरविंद केजरीवाल भी अनमने हैं तब से, जब से कांग्रेस पार्टी ने राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के सवाल पर चुप्पी साध ली थी, या संजय सिंह को जब गिरफ्तार किया था तब चुप्पी साध ली थी। क्योंकि कांग्रेस के 4 बार के MLA पंजाब के सुखपाल खेरा को एक 8 साल पुराने किसी ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से भगवंत मान सरकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार करवाया था, उसको लेकर के कांग्रेस नाराज है। तो ये इंडी अलायंस के भीतर ही इतने अंतर विरोध हैं, इतनी ईगो है, इतने मतभेद हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के कोई तैयार भी नहीं है, दूसरे को स्पेस देने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, इस पर सबकी निगाह रहेगी। अरविंद केजरीवाल हो सकता है 19 तारीख की बैठक में रहें उस दिन और शाम को विपश्यना के लिए निकल जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि इस इंडी अलायंस की बैठक का भी कोई औचित्य है, इस गठबंधन का भी कोई औचित्य है या प्रासंगिकता है या कोई महत्व इसका है। सर, जब केजरीवाल की बात होती है ना तो एक ऐसे शख्स की पिक्चर दिमाग में आती है। अभी ये विप सेना ध्यान केंद्र पे जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि वहाँ पे शरीर और मन को समझना, ध्यान के अभ्यास करना। तो जो पार्टिसिपेंट होते हैं, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करना सीखते हैं। वो अपने मन में उठने वाले जो विचार होते हैं और जो भावनाएँ होते हैं, उनको मतलब बड़े ध्यान से देखते हैं। आई मीन अध्यात्म के बहुत नज़दीक। तो ये केजरीवाल सही में
इनका जीवन तो टोटली डिफरेंट है। जो पिछले दिनों सब शराब घोटाला और शीश महल, तो ये अपने अंदर क्या झाँकेंगे? ऐसे जस्ट लोगों को दर्शकों को पता चले ऐसे लोग जो ऐसे ड्रामे करते हैं। आपकी टिप्पणी चाहूँगी मैं। जो अंतर विरोधी जीवन जी रहे हैं, जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो, जिनका आचरण कुछ हो, जबान पर कुछ हो, ऐसे पाखंडियों के लिए ज्यादा जरूरी है विपश्यना कि वो एकांत में रह करके जाकर के थोड़ा चिंतन और आत्म मंथन करें कि एक्चुअल में वो क्या धोखाधड़ी करके सत्ता में आए थे, क्या क्या सब्जबाग दिखाए थे और कर क्या रहे हैं पब्लिक के साथ। ये भ्रष्टाचार के गर्भ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकले थे और खुद ऐसे भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से इनके 2 मंत्री तिहाड़ जेल में पड़े हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पड़ा हुआ है और अब इनकी भी बारी आ रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ये विपश्यना केंद्र और विपश्यना शिविर बहुत जरूरी है। इनको वहाँ थोड़ा सोचने समझने का की शक्ति प्रदान करे प्रभु, बस यही उससे प्रार्थना है। तो जेल जाने से थोड़ा ना बच जाएँगे सर वहाँ, अगर वो शिविर में जा रहे हैं तो? अब क्या देखेंगे वहाँ? इनका तो एजेंसियां जेल अपना जाने का काम कर रही जी। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वो जब उनको लगेगा तो निश्चित रूप से इनको गिरफ्तार करेगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मेरे शो के लिए आपने समय निकाला और दर्शकों को बेहतरीन जानकारी दी आपने। बहुत बहुत अगेन धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी। जय थैंक हिंद, यू जय सो मच। भारत। जय हिंद।